हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, और इसमें हेमोडायनेमिक्स डायनेमिक्स आएगा। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के बारे में हम मेजरली हम पूरा हम समझ जाएंगे। प्रो बन जाओगे आप सभी। ठीक है, अगर आपने इस वाली वीडियो को, और मज़ेदार होने वाली हम जोक से और मज़ेदार तरीके से, इंटरटेनमेंट तरीके से हम पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास नोट्स भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और ठीक है, आप सभी बना सकते हो उस नोट्स को देखकर अपने नोट्स में भी। ठीक है, और आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मैसेज कर देना, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिनॉप्सिस क्या रहेगा, हम किस किस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन, वेव्स जो आती है, सी वेव्स आती है, ठीक है, टी वेव्स आती है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन आप सारा कुछ समझ जाओगे कैसे वो वेव्स बनती है, वो सारा कुछ है। और कार्डियो डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, और फेज ऑफ कार्डियक साइकिल है, वो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला आज में। तो ये फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट यही होता है। और जैसे कि आर्टियल एट्रियल साइकिल है, वो होता है वेंट्रिकुलर साइकिल है। एट्रियल साइकिल में एट्रियल है, वो ऊपर वाले चैम्बर कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल रिस्पेक्टिवली, है ना। और वेंट्रिकुलर साइकिल में भी उसमें भी जैसे कि डायस्टोल में आते हैं जो प्रोटो आइसोवॉल्यूमिक रैपिड पेसिव, सारी स्टेज हम देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो ध्यान से इस वाली वीडियो को सुनना, देखना, और मज़ेदार होने वाली है। और हम नोट्स वैसे ऐसे भी लिखे हुए हैं मेरे नोट्स में, नोटबुक में भी, और वही नोट्स है मैंने वैसे टाइप करके है, वो मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ में, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो चलो उस स्क्रीन पे ही चलते हैं, बढ़िया से दिखेगा और मज़ेदार से हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना वीडियो को, और मैं 100% श्योर हूँ अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं पूरा, तो आपको कार्डियक साइकिल आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। ठीक है, और आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा आपको एकदम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो कार्डियक साइकिल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप तो बस सुनते रहना, आपको थोड़ी देर में अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप तो देखते रहना। ठीक है, तो द heart as a pump can be considered actually comprising of two separate pump in the series: a right heart that pump the blood through the lungs, and left heart that pump the blood through the peripheral organ। तो सबसे बेस्ट डायग्राम मेरे पास है ये। तो इसमें है वो क्या कह रहा था, वो लाइन में क्या बोला था कि जो राइट हर्ट है, जो ये वाला राइट हर्ट होता है, ठीक है, हमारी राइट वाली पोजीशन में ऐसे ही हम रख के अगर हर्ट को देखते हैं, तो राइट वाला चेम्बर है, राइट वाले चेम्बर, तो ये है राइट वाला हर्ट। तो इसमें क्या कर रहा है, जो राइट वाले हर्ट है वो ऑक्सीजन को है, वो ब्लड है वो देते हैं। ठीक है, किसको, लंग्स को है वो ब्लड देते हैं। ठीक है, बिकॉज CO2 रिच ब्लड है, वो इसमें आता है राइट हार्ट में, बिकॉज तो उसको है वो CO2 रिच ब्लड को है वो O2 रिच करवाना होता है, CO2 को बाहर निकाल के, तो उसको लंग्स में भेजना पड़ता है। तो वो राइट है चेम्बर है, राइट हार्ट वो है लंग्स को भेजता है। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला हार्ट है, जो ये है, वो पेरिफेरल है ऑर्गन को है, वो भेजता है ब्लड। ठीक है, इस डायग्राम से समझ गए होंगे, आगे आराम से समझ में आ जाएगा, देखते रहो आप। तो सो further, each sided pump consists of an atrium and a ventricle। तो जो ऊपर दो चार चेंबर होते हैं हार्ट में, अपने हमने देखा, आप सभी को पता है ये तो चार चेंबर होते हैं। ठीक है, तो जो दो ऊपर वाले जो चेंबर होते हैं वो होते हैं एट्रियम। ओके, तो दो नीचे वाले हैं वो चेंबर होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो दोनों में वो जैसे राइट हार्ट है उसमें भी एक ऊपर चेंबर होता है, तो वो होगा राइट एट्रियम, एंड जो नीचे वाला चेंबर होगा वो राइट वेंट्रिकल, बिकॉज दोनों में ऊपर नीचे दो चेंबर होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले एट्रियम होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल। आपने AV नोड सुना होगा नाम। ठीक है, तो AV ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। ठीक है, तो द एट्रिया एक्ट एज प्राइमरी पंप, जो एट्रियल ऊपर वाले जो प्राइमरी पंप की तरह काम करते हैं फॉर द वेंट्रिकल के लिए, हेल्पिंग टू मूव द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो उस पंप के दौरान होगा क्या, जो एट्रियम में जो ब्लड है वो होता है
वो वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल से है वो जहाँ पे भी उसको भेजना है, जैसे कि राइट हार्ट को है वो लंग्स में भेजना है ब्लड, बिकॉज राइट हार्ट में है वो CO2 रिच ब्लड होता है, तो उसको लंग्स में भेजना है। बिकॉज लंग्स का क्या काम होता है आप सभी को पता है, लंग्स है वो एल्वेलाई के है वो कॉन्टेक्ट में होता है, वहाँ पे क्या होता है CO2 अगर होता है तो ब्लड में वो CO2 है वो एयर है, बाहर की एयर को दी जाती है और एयर से है वो O2 को ले लिया जाता है, तो वो लंग्स में भेजा जाता है राइट हार्ट से। और जो लेफ्ट हार्ट है उसमें ऑटो रिच है वो आता है, तो वेंट्रिकल से है वो ऑटो रिच ब्लड है वो पूरे ऑर्गन्स को भेजा जाता है। तो द वेंट्रिकल इज इन टर्न प्रोवाइड द मेजर फोर्स दैट प्रोपेल द ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड, और पल्मोनरी आर्टरी है वो भेजती है, ठीक है। और to act as a pump the heart contracts and relaxes rhythmically। तो हार्ट है वो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, मतलब एकदम दबाते हैं, अगर किसी बैलून को मान लो दबाते हैं उसको वो वाले पोजीशन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एंड रिलैक्स वापस छोड़ते हैं तो उसको रिलैक्स वाली पोजीशन, दोनों वाली पोजीशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसे रिदमिकली है वो पाया जाता है। तो द टर्म सिस्टोल, सिस्टोल अगर हम आगे हम बहुत बार बोलेंगे ये सिस्टोल, सिस्टोल हम इन द सेंस हम कॉन्ट्रैक्टाइल है उसकी फेज को हम सिस्टोल बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब संकुचित वाली फेज को। एंड डिस्टोल यानी रिलैक्सन जो फेज है उसको बोलेंगे, ठीक है। Usually refer to ventricular event but may be prefixed by atrial to referred to atrial contraction and relaxation respectively. The heart has an intrinsic contraction rate, but because it contains its own pacemaker normally located in ऐसे नोड, तो उसमें जो पेसमेकर होते हैं मांसपेशी मसल्स जो उसमें संकुचित होते हैं, ठीक है, वॉल्स। तो द कार्डियक इम्पल्स अराइजिंग फ्रॉम ऐसे नोड, जो कार्डियक इम्पल्स है वो आते हैं उससे वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। नोड सेपरेट इन द वॉल हार्ट, हार्ट में पूरे में वो फैला होता है, बिकॉज हार्ट की पूरी मसल्स है, सेल्स है, वो ऐसा काम करना पड़ेगा उनको। द इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल इवेंट दैट प्रीसीड एंड इनिशिएटेड द कोरेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल इवेंट्स एज। तो वेव आती है जैसे कि P वेव्स आएगी आती है, ठीक होती है, और QRS वेव होती है और T वेव होती है। तो मेनली इसका आप तो बस काम देख लो क्या होता है। तो P वेव होता है वो क्या होता है, जो आर्टेरियल है उसके कॉन्ट्रैक्शन में है वो काम आता है। तो P वेव इज काउज्ड बाय सेपरेट ऑफ डीपोलराइजेशन से और थ्रू द एट्रियल, एंड दिस इज फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से और होता है ये P वेव उससे। एंड QRS वेव है वो विच अपीयर 0.16 सेकेंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ P वेव के 0.16 सेकेंड है उसके जो मतलब एंड में आफ्टर में होता है ये P वेव इनिशिएट are caused by depolarization of the ventricular which initiated contraction of the ventricles, ventricle के contraction में यह होती है QRS wave। और T wave represent the stage of repolarization relaxation वाली of the ventricular at which time the ventricular muscles fiber begin to relax। तो एक तो होता है तो डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा, डीपोलराइजेशन हुआ वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रीपोलराइजेशन वापस से रीपोलराइजेशन होगा तो वापस से रिलैक्सेशन वाली पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर टी वेव अकर स्लाइटली बिफोर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे थोड़ा सा पहले ये रिलैक्सेशन वाली रहती है। तो द कार्डियक साइकिल डज इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट दैट अकर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। तो एक जो हार्ट बीट पूरी होती है तो वो कार्डियक साइकिल होता है। तो कार्डियोडायनेमिक्स के बारे में, तो कार्डियोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल इवेंट, मैकेनिकल इवेंट की जो स्टडी होती है वो कार्डियोडायनेमिक्स होती है। इवेंट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो होता है तो वो हार्ट में उसमें
ये एसोसिएटेड होता है। कार्डियोडायनेमिक्स, तो ये क्या क्या होता है इसके अंदर कार्डियोडायनेमिक्स में, तो उसमें होता है प्रेशर चेंज इन वेंट्रिकल, जो नीचे वाले जो चेंज जो होते हैं चेंबर, तो उसमें जो प्रेशर है वो क्या कितना चेंज होता है वो, और प्रेशर चेंज इन एट्रियल ऊपर वाले चेंज, प्रेशर चेंज इन अरोटा जो कि जो लेफ्ट चेंबर्स होते हैं उससे वो जो प्योर ब्लड है वो जा रहा है, O2 रिच ब्लड, जिससे उसको अरोटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसमें प्रेशर के चेंज को इन्वॉल्व होता है, और वॉल्यूम चेंज इन द वेंट्रिकल एंड वॉल्वुलर इवेंट, प्रोडक्शन ऑफ द हार्ट साउंड है वो भी कार्डियोडायनेमिक्स में आता है। तो हार्ट साउंड कैसा होता है आप सभी को पता होगा, लब डब लब डब लब डब लब डब, ओके। सो अब फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल की हम फेज देख लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है 75 बीट पर मिनट है वो अपना है वो हार्ट वो धड़कता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ द ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल की ये ड्यूरेशन क्या होगी, तो 75 बीट एक मिनट में यानी 60 सेकेंड में 75 है, तो एक बीट कितने होगी, तो 0.8 सेकेंड है वो है कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन आ जाएगी, बिकॉज 75 अगर बीट है अगर 60 सेकेंड में आ रही है, तो एक बीट का ऑब्वियसली 0.8 सेकेंड आएगी, तो ये ड्यूरेशन होगा ये कार्डियक साइकिल का, ठीक है। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल बोथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं एट्रियल वाले दोनों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे, ओनली एक कार्डियक साइकिल में बोल रहे हैं हम 0.8 सेकेंड में वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे रिलैक्स भी होंगे। एंड जो दोनों वेंट्रिकल है नीचे वाले चेंबर, वो भी इसी एक कार्डियक साइकिल अलग उसकी एक जो कार्डियक साइकिल होती है, तो उसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे एंड रिलैक्स भी होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ईच कार्डियक साइकिल कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ स्टिमुलसली अकरिंग एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर साइकिल विथ फॉलोइंग, तो दोनों एट्रिकल और वेंट्रिकुलर साइकिल दो हमें देखने को मिलेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा दोनों एट्रियल चैम्बर, एंड वेंट्रिकल है दोनों वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे रिलैक्स भी होंगे। तो इनका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो जो वेंट्रिकल डायस्टोल है, तो डायस्टोल को हमने क्या बोला था, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो वो कितना ड्यूरेशन होता है एक कार्डियक साइकिल में, वेंट्रिकल कितने देर तक रिलैक्स रहता है 0.5 सेकेंड, ओके। एंड 0.3 सेकेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है संकुचित होता है वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर, और एट्रियल अगर उसकी बात करें तो डायस्टोल यानी रिलैक्स रहते हैं वो 0.7 सेकेंड, 0.8 में से 0.7 सेकेंड है वो रिलैक्स ही रहते हैं, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 0.1 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले है वो अभी तो नहीं देखने, लेकिन अभी देख लेते हैं, नीचे वाले अभी नहीं देखना था लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। तो जब एट्रियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है, तो खुद इमेजिन कीजिए तो क्या होगा, क्या तो होगा क्या, एट्रियल जो ब्लड है वो पंप्ड आउट होगा, तो वेंट्रिकल में जो ऊपर वाले चैम्बर में है, ठीक है, ब्लड, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे वाले में चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाले वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, थ्रू एवी वॉल के थ्रू ही तो जाएगा, ठीक है। एट्रियल से वेंट्रिकल में जाना है यानी ए से वी तक जाना है, तो एवी वॉल के थ्रू वो जाएगा, ठीक है। तो जाने के बाद में वो जो एवी वॉल है जिससे आया था वो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। एट्रियल सिस्टोल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एट्रियल अब रिलैक्सेशन में चला जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन में चला जाएगा एट्रियल, ठीक है। अब वेंट्रिकल सिस्टल आएगा यानी वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें वो क्या होगा, तो ये एवी वॉल्व तो बंद हो जाएगा। अब सेमी ल्यूनर वाल्व होता है जो कि अब जैसे कि अगर मैं राइट हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें राइट हार्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं डायग्राम ही निकाल लेता हूँ। तो राइट हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने हार्ट को ऊपर से नीचे तो ले आया है, ठीक है, हमने एट्रियल को है वो संकुचित करके सिस्टोलिक करके, ठीक है। तो अब ब्लड है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से है वो कहाँ जाएगा,
ठीक है। तो वो अब हम बिकॉज राइट हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट हार्ट में हमारे पास CO2 रिच ब्लड है, बिकॉज अब हमें उसको O2 रिच कराना है, CO2 को बाहर निकालना, तो ऑब्वियसली हमें उस ब्लड को है वो लंग्स के पास भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से वो सीधा लंग्स के पास जाएगा थ्रू जो सेमिलुनर वाल्व होता है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, लेकिन जो यहाँ पे है ना सेमिलुनर वाल्व होता है उसके थ्रू है उसको जाना पड़ता है। ठीक है, ब्लड को उसके थ्रू ये जाएगा। ठीक है, और लंग्स को तो वही वाल्व के बारे में बता रखा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर राइट से एट्रियल से अगर वेंट्रिकुलर में अगर लेफ्ट हार्ट में अगर वो ब्लड आ गया है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी इसमें भी है सेमिलुनर वाल्व होता है जहाँ से वो अरोटा में ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सेमिलुनर वाल्व से है वो चला जाएगा। ठीक है, और वेंट्रिकुलर ब्लड इज पम्प्ड इनटू एट्रियल, तो एट्रियल में है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, तो एट्रियल में भी जाएगा। तो बिकॉज वेंट्रिकुलर नीचे वाले चैम्बर अगर संकुचित हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एट्रियम में भी वो जाएगा। तो अब वेंट्रिकल सिस्टोल है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक में कंडीशन में है एंड वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक, एट्रियल भी डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या होता है सेमिलुनर वाल्व है वो क्लोज होता है और AV वाल्व है वो ओपन होता है एंड मोस्टली एट्रियल जो ब्लड है वो फ्लो पैसिवली इनटू वेंट्रिकल। तो अब वाल्व बिकॉज बंद है तो ऑब्वियसली पैसिवली वो ATP कंज्यूम होके, ठीक है, विदाउट एक्टिव ATP कंज्यूम होके पैसिवली डिफ्यूज होगा अपने आप ही। ठीक है, बिकॉज वाल्व है वो सारे रिलैक्सेशन मसल्स है वो डायस्टोलिक कंडीशन में है, सिस्टोलिक में नहीं है। ठीक है, रिलैक्सेशन में है यहाँ पे भी, तो वो पैसिवली जाना पड़ेगा बिकॉज सारा है वो मसल्स है वो रिलैक्सेशन स्टेज में है। ठीक है, तो ये था ड्यूरेशन ऑफ फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके, तो अब है फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। वैसे अगर हम देखें तो जैसे लेट डायस्टोल है इसमें दिखा रहा है कि तो लेट डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाला स्टेज है। तो एक आप एनालॉजी देखते हैं हम। ठीक है, एक एनालॉजी हम देखते हैं, एक ऐसा आप एक इमेजिन कीजिए, एक ऐसा एक आप इमेजिन करना है ऐसा एक बैलून है। ठीक है, आगे से एक वाल्व टाइप में है, तो ऐसा एक बैलून है जिसको हम दबाएंगे ना तो ये अगर छोड़ेंगे तो वो ये वापस अब उसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बैलून है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, उसको हम अगर दबाएंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दबा के वापस छोड़ेंगे जब, ठीक है, जब दबाएंगे तब तो एयर बाहर निकलेगी। ठीक है, अब दबाकर अगर हम वापस अब उसको छोड़ेंगे तो एयर क्या होगी, अंदर आएगी ना, है ना। दबाएंगे तो एयर बाहर जाएगी उसमें से और वापस छोड़ेंगे तो एयर अंदर आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार की कंडीशन है वो लेट डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाली स्टेज। वापस हम उस बैलून को हम छोड़ रहे हैं तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, हवा अंदर आएगी। ठीक है, तो यही वाली कंडीशन है। यहाँ पे देख लो कि कोई भी वाल में देख लो अंदर ही आ रहा है। ठीक है, ब्लड यहाँ से भी अंदर आ रहा है, यहाँ से भी अंदर आ रहा है, यहाँ से भी अंदर ही आ रहा है, यहाँ से भी अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब जैसे सिस्टोलिक वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोलिक वाली कंडीशन आ गई। मतलब एट्रियल सिस्टोलिक ऊपर वाले जो चैम्बर है उसको एट्रियल बोलते हैं हम। तो एट्रियल सिस्टोलिक यानी हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, हम संकुचित कर रहे हैं, दबा रहे हैं बैलून को मान लो। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम दबाएंगे तो क्या होगा, एयर है वो बाहर निकलेगी। इसी प्रकार से हार्ट में भी जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इधर से भी बाहर निकल रहा 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 है। ठीक है, और अगर नीचे की बात करें तो नीचे से वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, बाहर ही निकल रहा है एक तरीके से, और वह इधर वाले भी वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ऐसी वाली कंडीशन होती है, ऐसे वेंट्रिकल में ये आ जाता है। ठीक है, तो इमेजिन एनालॉजी है वो कितनी अच्छी है, देखो समझ में आ गया है ना। आइसोमेरिक वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन एंड वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब वेंट्रिकुलर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हम छोड़ेंगे अगर किसी वार को तो ये एयर वो अंदर आएगी। इसी प्रकार से वो ब्लड है वो अंदर आएगा। ठीक है, तो एट्रियल साइकिल अगर हमने ऊपर भी देखा, वैसे तो 0.1 सेकेंड है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट साइकिल थी एंड 0 सेकेंड है वो रिलैक्स रहता है एट्रियल डायस्टोल कंडीशन में। एंड वेंट्रिकल साइकिल भी हमने देख लिया था, वैसे तो सिस्टोलिक का वो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सिस्टोलिक यानी कंट्रैक्शन। एंड क्या हो गया,
तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज 0.05 सेकेंड, बीच वाली मतलब आइसो आइसो यू नो आप मीन निकाल सकते हो। तो फेज ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकल से बाहर इजेक्शन मतलब बाहर जाना, ठीक है। वेंट्रिकुलर इजेक्शन विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रैपिड इजेक्शन फेज 0.1 सेकंड का होता है, एंड स्लो इजेक्शन अगर हम बात करें तो 0.15 सेकंड का होता है, स्लोली बाहर जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल डायस्टॉल, डायस्टॉल हम रिलैक्सेशन की बात करें तो 0.5 सेकंड का होता है, उसमें कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 सेकंड में भी क्या कंसिस्ट कर रहा है वो रिलैक्सेशन में प्रोटोडायस्टोल आइसोवोल 0.4 सेकंड का होता है, और आइसोवोल्मिक रिलैक्सेशन फेज, रैपिड पैसिव फीलिंग फेज एंड देखो पैसिव फीलिंग फेज आ गया ना। उसमें क्या होता है, सारा रिलैक्सेशन स्टेज में होता है तो अपने आप पैसिवली है वो, जैसे कि ब्लड है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। और रिड्यूस फीलिंग फेज और diastatic phase and last rapid filling phase which coincides with the atrial systolic। अब हम एट्रियल साइकिल की हम एट्रियल सिस्टोल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और फिर से, ठीक है। तो सिस्टोल से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, सिस्टोल का मतलब कंट्रक्शन के बारे में सोच लेना, संकुचित के बारे में, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल और द एट्रियल कंट्रक्शन फेज लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड एंड coincides with the last rapid filling phase of ventricular diastolic before the beginning of the atrial systole the ventricle are relaxing। तो एट्रियल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो बिफोर यानी पहले वो वेंट्रिकल का है वो रिलैक्सिंग फेज होता है, एंड एवी वॉल्व आर ओपन, और जो एवी वॉल्व जो है वो ओपन होता है, जो एट्रियम से और वेंट्रिकल ऊपर से नीचे वाले के बीच में जो चेंबर होता है, वाल्व होता है, एवी वॉल्व होता है, तो वो ओपन होता है, एंड ब्लड इज फ्लो फ्रॉम द ग्रेट वेन इनटू द एट्रिया एंड फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकुलर। तो यहाँ पे नाम क्या आया है, नया नाम आया है ग्रेट वेन। हाँ, तो वेन तो जो लेके आ रही है जो वेसल्स उसको हम वेन बोल रहे हैं। तो लेके आएगी, लेके किसके अंदर आएगी, एट्रियल के ऊपर वाले चैम्बर के अंदर लेके आती है, जो भी कुछ भी लेके आती है तो वो वेन होती है लेके आने वाली। तो वो एट्रियल में आएगी और एट्रियल में ब्लड लेके आएगी और एट्रियल से है वो वेंट्रिकल में आएगा उस एवी वॉल्व के थ्रू। दस द एट्रियल एंड वेंट्रिकल आर द फॉर्मिंग ए कंटिन्यूसली कैविटी। ओके, तो ये कैविटी कंटिन्यूसली कैविटी है, समझ में आ गया होगा आपको। तो व्हेन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जब शुरुआत होती है, अबाउट 75% ऑफ द ब्लड हैज ऑलरेडी फ्लोन इनटू, अरे तो वो फ्लूइड कॉल आया था यार। और अगर आपको स्क्रीन पे अगर वो नंबर दिखा होगा तो रिपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो फ्लूइड कॉल था, पता नहीं मार्केटिंग समझा रही थी कोई कि प्रोडक्ट खरीदिए हम आपको इनाम देंगे, लॉटरी देंगे, ऐसा कुछ जोड़ता। तो कहाँ थे हम, तो हम थे आई थिंक विन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन, जब शुरुआत होती है तो 75% ऑफ द ब्लड है वो ऑलरेडी है वो वेंट्रिकल में फ्लो हो जाता है एंड शुरुआती में, एंड दस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली काउज एन एडिशनल 25% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम इतनी देर से बात कर रहे थे ऊपर वाला जो चेम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो सिर्फ 25% है वो ऑलमोस्ट जो वेंट्रिकल में जाने के लिए हेल्प करता है। शुरुआती में ऑलरेडी पहले से ही है वो 75% है वो वेंट्रिकल में फ्लो हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो एट्रियल अगर फेल हो जाए तो वो फंक्शन कर सकता है, ठीक है, अनलेस द पर्सन वो एक्सरसाइज करे, अनलेस, ठीक है। तो वो काम करता हुआ नोटिस है वो होता है, ठीक है, बिकॉज 75 है वो ऑलरेडी है वो फ्लो हो जाता है। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया काउज दिस कारण तो इंक्रीज इन इंट्रा एट्रियल प्रेशर बाय
to 6 mmHg in right atrium and 7 to 8 mmHg in left atrium. The pressure rise in right atrium is reflected into the vein and is recorded as a wave from the जुगुलर वेन जो आ रही है, ठीक है, एट्रियल में. एंड increase in the ventricular pressure occurs slightly due to the pumping of blood in the ventricle, because ventricle में वो पंप हो रहा है एट्रियल से, तो वो एट्रियल प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा यार, ठीक है. तो नेरोइंग ऑफ ग्रेट वेन एट द ओरिजिन, जो वेन है जो आ रही है वो एट्रियल में, जो उसके नेरो है वो मतलब खोक एकदम नेरो, आप समझ गए होंगे यार. इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग. तो मैं आपको डायग्राम में सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा दिखाता हूँ. तो ये देखो सुपीरियर वेना कावा ये होती है, आप देख सकते हो शायद. तो ये सुपीरियर वेना कावा है ऊपर वाली, और नीचे वाली है जो इन्फीरियर है वेना कावा है, जो कि राइट जो हार्ट में आ रही है एट्रियल में, ठीक है. तो उसकी बात हम कर रहे हैं वहाँ पे. तो जो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा है जो एट्रियम में है, वो राइट एट्रियम में ओपन होते हैं. एंड पल्मोनरी वेन है वो ओपन होती है जो लेफ्ट वाले एट्रियम में, उसमें भी तो आएगी, है ना. तो वो पल्मोनरी वेन होगी, ठीक है. तो डिक्रीजिंग when return to the heart, some regurgitation of the blood occur into the great veins as no valve are present at their entrance into the atria. तो regurgitation तो जो जैसे कि गाय में भी उगाली होती है, ठीक है, खाना खाने के बाद में भी वापस से वो अंदर मुंह में खाना ले लेती है, उसी प्रकार से जो एट्रियम है उसमें ब्लड आकर भी वापस वेना में, जिस वेना से वो ब्लड आया था राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ऊपर वाले चेम्बर में, तो उससे वापस वो वेना में भी वापस वो जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे वाल्व नहीं होती है, ठीक है. तो ये यही बोल रहा है, ठीक है. तो एट्रियल डायस्टोल के बारे में हम बात करते हैं. तो आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल, जब अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरा हो चुका है, तो अब एट्रियल का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है. डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन होगा उसका, मतलब काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स भी होना पड़ेगा एट्रियल को, ऊपर वाले चेम्बर को. तो दीज आकर एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए ज़्यादा ही आराम करता है. तो दिस पीरियड कंसाइड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल. तो वहाँ पे ये दोनों वर्क करते हैं. एंड ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल के जो रिलैक्सेशन वाली फेज में एट्रियल मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं. एंड दियर अकर ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द एट्रिया ड्यू टू कंटिन्यूस वेनस रिटर्न एंड द प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एट्रिया एंड ड्रॉप डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो विद द ओपनिंग ऑफ एवी वॉल. ओपन होने के कारण जीरो पे ड्रॉप हो जाता है, वो ब्लड है वो चला जाता है, ठीक है. तो देन द प्रेशर अगेन राइज एंड फॉलो द वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ एट्रियल डायस्टोल. तो हमने एट्रियल साइकिल है वो देखा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. अब वेंट्रिकुलर साइकिल भी देख लेते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में देखते हैं. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज, संकुचित दबाने वाली स्टेज. द आफ्टर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज इज ओवर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज देखी, तो उसके ओवर होते ही है ना वो वेंट्रिकल गेट एक्साइटेड बाय द इम्पल्स, बिकॉज उसमें क्या है कि वो ब्लड है वो आ जाता है तो बहुत सारा, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, एक्साइटेड बाय द इम्पल्स के द्वारा. एंड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्शन सिस्टम एंड द वेंट्रिकल्स है वो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, संकुचित होना. तो वेंट्रिकुलर है नीचे वाले चैम्बर को दबाया जाता है. द वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट टू 0.3 सेकेंड के लिए एंड हैज़ द फॉलोइंग फेज. तो कौन सी फेज होती है उसमें, फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमिक होती है, ठीक है. एंड
तो चलो देख लेते हैं, मैं सोचा था इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इतना कुछ हम पढ़ लिए तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो विद द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड एट्रियल प्रेशर वेरी रिपीडली काउजिंग क्लोजर ऑफ एवी वॉल का अब क्लोजिंग होगा इस वाली फेज में, एंड ये आइसोमेट्रिक फेज में। तो ये एवी वाली जो वॉल्व है वो बंद करेगा, तो यहीं पे है वो हार्ट का फर्स्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होगा, लब डब वाला लब। तो सिंस द AV valve has closed and similar valve have not inside the ventricular rise rapidly to the high level as the ventricles contract, the volume of blood in the ventricle does not change। तो जो वेंट्रिकल इस वाली फेज में, इस वाली वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की इस वाली फेज में ब्लड वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन फेज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ड्यू टू शार्प राइज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, थोड़ा वेंट्रिकुलर में प्रेशर है वो शार्प राइज होता है, तो क्या होता है जो एवी वॉल्व है वो बल्ज आउट हो जाता है। बल्जिंग मतलब जैसे कि मेम्ब्रेन भी बल्ज आउट होती है, ठीक है, तो वैसे वाल्व भी है वो बल्ज आउट हो जाता है एवी एट्रियल साइड में, ठीक है। इंट्रा एट्रियल साइड में जो वो बल्ज आउट हो जाता है, जिससे क्या होता है सी वाल्व है वो बनती है, सी वाल्व यहाँ पे बनती है, ऐसे बनती है। तो एंड दिस फेज लास्ट फॉर 0.05 सेकेंड में क्या होता है इंटिल द प्रेशर इन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की हम नीचे वाले दोनों चैम्बर की बात करते हैं, एक्सीड द प्रेशर इन द रोटा 80 mmHg का प्रेशर है वो प्रोड्यूस करती है। एंड पल्मिनरी आर्टरी है, ठीक है, जो जिसमें से वो ब्लड पूरा ऑर्गन में है, शरीर में है वो जाता है प्योर ब्लड, ठीक है। उन वाल्व वेसिकल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी बात कर रहे हैं, तो 10 mmHg एंड द आउरेटिक एंड पल्मोनरी वाल्व ओपन, जो ओपन होता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब हम इसकी भी दूसरी फेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाली स्टेज में, नीचे वाले जो दो चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल उसके रिलैक्सेशन वाली स्टेज की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज हमने बात कर ली, ठीक है। तो उसमें जो पहले है तो प्रोटोडायस्टोल, उसके बारे में देखते हैं। प्रोटोडायस्टोल ये लास्ट है। तो विन द वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है जब एंड होता है तो क्या होता है, तो वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, तो वेंट्रिकल ऑब्वियसली काम करने के बाद में रिलैक्सेशन होता है, तो वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन होता है। एंड इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल रैपिडली एंड दिस फेज लास्ट फॉर 0.04 सेकेंड ड्यूरिंग दिस फेज। द एलिवेटेड प्रेशर इन द डाइस्टेंडेड आर्टरी जो हम बात करते हैं ले जाने वाली, ठीक है, वेन मतलब लाने वाली हार्ट के अंदर, और हार्ट से ले जाने वाली वो आर्टरी होती है, अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। इमीडिएटली पुश द ब्लड बैक टूवर्ड, ठीक है, तो उसमें पुश बैक टूवर्ड है वो होता है, एंड वापस आने की पुशिंग होती है, ठीक है। एंड वेंट्रिकल विच स्नैप्स द सेमिनुलर वाल्व टू क्लोज एंड क्लोजर ऑफ सेमिनुलर, बिकॉज हम रिलैक्सन की बात कर रहे हैं, तो रिलैक्सन में तो हमने देखा था हम अगर बैलून को अभी छोड़ देंगे तो एयर ऑब्वियसली अंदर ही आएगी, तो पुश्ड ब्लड बैक ही होगा, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वाल्व, सेमिनुलर वाल्व मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि जो वेंट्रिकल जो नीचे वाले चैम्बर से है वो अगर जैसे कि राइट से हम लंग्स में भेज रहे हैं तो उस सेमिनुलर वाल्व के थ्रू भेजेंगे, और लेफ्ट वाले हार्ट से अगर नीचे वाले चैम्बर से है वो पूरे ऑर्गन में ब्लड जाता है तो वो सेमिनुलर वाल्व के थ्रू जाता है, तो वो क्लोज उसका वो वाल्व का क्लोजिंग होगा रिएक्शन वाली स्टेज में। एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल, वापस आने में भी रोकता है, ठीक है, और उस समय वापस जाता भी नहीं है उससे ब्लड कोई, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और उस तरफ से वापस कोई ब्लड वापस भी नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस द सेकंड हार्ट साउंड, तो उस जो सेमिनुलर वाल्व है वो अगर अब बंद हो रहा है रिलैक्सेशन वाली स्टेज में, तो जब अब सेकंड वो साउंड है डब वाला है वो प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे है वो साउंड है वो, बिकॉज दोनों साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, लब डब दोनों साउंड आ चुके हैं हमारे पास, कार्डियक वाली दोनों हम स्टेज देख लिए, तो लब डब ऐसे है वो साउंड होता है। इट इज ऑल्सो काउज diacrotic notch in the down slope of aortic pressure called the
इंसिसुरा, पता नहीं क्या नाम है, अजीब सही है ना। एंड तो मेरे को पता नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता इसका मतलब, ठीक है, चलेगा ना। तो इंसिसुरा मतलब होता है वो ब्लेजिंग, जो नोच वाला हमने कंसेप्ट देखा, तो वही सरफेस पे अगर कोई नोच वगैरह होती है तो वही होता है इंसिसुरा, तो बता दिया है मैंने, ठीक है। तो आइसो वॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक रिलेक्शन फेज, इसके बारे में हमने देख लिया था वैसे, ठीक है। तो अब इतना देख लिया तो पूरा ही देख लेते हैं, 5 मिनट और लग जाएगी यार, तो पूरा कार्डियक साइकिल ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका ही अब सेकंड है वो स्टेप आइसो वॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक रिलेक्शन फेज। तो इसकी अगर हम देखें तो दिस फेज बिगिन विद द क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व से स्टार्ट होती है। जब सेमिनल वाल्व को हमने क्लोज कर दिया है, सेकंड साउंड प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो यहाँ से अब ये आइसो वॉल्यूमिक वो स्टेज है। आइसो वॉल्यूमिक से हमने पीछे भी आइसो वॉल्यूमिक उसका देखा था, उसमें क्या था, ब्लड है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, तो उसमें ही ऐसा ही होगा शायद, तो देखते हैं। एंड लास्ट 0.0 सेकेंड तक चलती है। एंड सिंस सिमिलर वाल्व हैव क्लोज एंड द एवी वाल्व हैव नॉट येट ओपन, एवी वाल्व अभी तक ओपन नहीं हुआ, एवी वाल्व भी क्लोज कर दिया था पहले साउंड में हमने, अब सिमिलर वाल्व भी क्लोज कर दिया, तो द वेंट्रिकल कंटिन्यू टू रिलैक्स। अब वेंट्रिकल वो रिलैक्स कर रहा है, हमने वो ऊपर फ्लो चार्ट में भी देखा था, तो रिलैक्स कर रहा है। एंड क्लोज चेंबर इन दिस फेज, चेंबर है वो क्लोज हो रहे थे। एंड दिस काउज रैपिड फॉल ऑफ प्रेशर, प्रेशर फॉल होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर फॉल होगा इनसाइड द वेंट्रिकल फ्रॉम 80 mmHg टू 2 to 3 mmHg इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो प्रेशर है वो चेंज होता है, ऊपर वाले में हमने प्रेशर चेंज देखा था लेकिन वॉल्यूम सेम था। एज इन दिस फेज द वेंट्रिकल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। तो सो दिस फेज इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमिक फेज और आइसोमेट्रिक रिलैक्स फेज। दिस फेज एंड व्हेन द एवी वाल्व ओपन एज इंडिकेटेड बाय द पीक ऑफ वी वेव। अब जब एंड ये वेव ये फेज तभी होती है जब वो एवी वॉल्व ओपन होता है, फिर से जब ये फेज है वो एंड होती है, इस फेज का एंडिंग, और तब जब ओपन होता है तो वो पीक है वो वी वेव की वो बढ़ जाती है, ठीक है, ऑन एट्रियल पे। एंड प्रेशर ट्रेसिंग, तो अब तीसरी क्या है, रैपिड पैसिव फीलिंग फेज ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कंट्रक्शन वाली स्टेज, द एट्रिया आर इन डायस्टोल, एट्रिया है वो रिलैक्शन में रहती है। एंड वेनस रिटर्न कंटिन्यू सो दैट द एट्रियल प्रेशर इज हाई इन द एवी वॉल्व ओपन, एवी वॉल्व जब ओपन होता है तो एट्रियल प्रेशर हाई होता है। द हाई एट्रियल प्रेशर काउज रैपिड इनिशियल फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में वो फ्लो ब्लड का वो तेज रहता है हाई प्रेशर के थ्रू। एंड द रैपिड पैसिव फीलिंग फेज प्रोसीड द थर्ड हार्ट साउंड, तो तीसरी हार्ट की साउंड है वो रैपिड फ्लो के कारण आती है। एंड विच इज़ नॉट नॉर्मली ऑडिबल इन अडल्ट बट मे बी हर्टेड इन चिल्ड्रन। तो हमारे में तो लब डब ही सुनता है, लेकिन चिल्ड्रन में हम ये तीसरा साउंड भी देख सकते हैं, हाई ब्लड फ्लो के कारण ये होती है। तो वंस द एवी वॉल्व ओपन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर ए कॉमन चेंबर एंड बिकॉज ये ओपन रहता है तो दोनों चेंबर आपस में वो ब्लड का आदान प्रदान कर रहा है, मतलब चेंबर एक ही चेंबर जैसा लग रहा है, बिकॉज ऊपर से नीचे की तरफ वो ब्लड आ रहा है, ठीक है, एक ही वॉल्यूम सा ब्लड रहता है, तो ठीक है। एंड प्रेशर इन बोथ कैविटी फॉल एज वेंट्रिकल रिलैक्शन कंटिन्यूज। एंड चौथा हम देख लेते हैं, रिड्यूस फीलिंग एंड डायस्टेसिस 0.19 सेकेंड का है ये फेज। इन दिस फेज प्रेशर इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिड्यूस स्लोली, एंड प्रेशर वो स्लोली रिड्यूस होता है, कम होता है, रिमेन लिटली अबाउट जीरो, एंड जीरो से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन डिक्रीज होता है। दिस डिक्रीज इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो from atria to ventricle, causing a very slow feeling of virtually cessation of ventricular feeling called diastasis। तो ये स्लो बिकॉज प्रेशर रिड्यूस होगा तो फ्लो भी रिड्यूस होगा, तो इसको हम डायस्टेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। नोट क्या आ रहा है, नोट भी देख लेते हैं, नोट को अपने जेब में डाल देना इस नोट को, ठीक है, और मैं भी डालूंगा। तो
it is important to note that about 75% blood passes from atria to ventricle during rapid filling and reduced filling phase of ventricular diastole। जो तो ये हमने पहले ही बात कर लिया था इसके बारे में, ये नोट काम का नहीं है, पुराना हो चुका है, 1000 का नोट है शायद, ठीक है। तो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज 0.1 सेकेंड की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंसाइड्स विद द एट्रियल सिस्टोल। तो इसमें लास्ट जो वेंट्रिकुलर की जो रिलैक्सन वाली स्टेज में है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इतनी देर वो वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स था, एट्रियल भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। अब जो ये वेंट्रिकुलर की जो रिलैक्सन वाली स्टेज, अभी भी ये रिलैक्सन वाली स्टेज ही चल रही है वेंट्रिकुलर की, लेकिन अब है वो एट्रियल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग इन दी वो एक था, वो याद आ गया यार। तो एज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग द एट्रियल सिस्टोल एट्रियल जो ओ माय गॉड क्या हो गया तो एट्रियल सिस्टोल ब्रिंग अबाउट द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज एंड पुश द एडिशनल 25% ब्लड इन द वेंट्रिकल विद द फेज द वेंट्रिकुलर साइकिल इज कंप्लीट। तो जो 75% ऊपर हमने 1000 के नोट में हमने भेजा था, ठीक है, और बचा हुआ 25% ब्लड है वो एट्रियल से वेंट्रिकुलर में जाएगा थ्रू द एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियल के कंट्रैक्शन वाली फेज से। तो उस वाली फेज़ में वो जो वेंट्रिकल वाला है वो डायस्टोलिक में रहता है, मतलब रिलैक्सन वाली फेज़ में ही रहता है। तो बिकॉज हम उसकी रिलैक्सन वाली स्टेज में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड कमेंट जरूर करना आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, कैसी भी लगी है, तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही करना है। तो मोस्ट प्रायोरिटी आपको सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के रखना है, आपको मत उसको दबा के रखना, ठीक है। और बस ज़िंदगी भर उसको दबा के रखना, आप उसको छोड़ना मत सब्सक्राइब वाले बटन को। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो में, इतना ही बोलूँगा। बाय बाय।